बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, गुज़श्ता 24 घंटों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान साहब के हवाले से 3 बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट यकीनी तौर पर इन्हें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान के लिए बड़ी खुशखबरियाँ करार दिया जा सकता है। ज़राए का ये दावा है कि जनाब पाकिस्तानी अदलिया, जिसको ताकतवर हलकों की जानिब से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ मैनेज कर लिया गया था, अब वहाँ पर कुछ हल्की सी अंगड़ाई सामने आई है और ख़ास तौर पर काकड़ बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का उसका बड़ा और अहम तरीन फ़ैसला ना सिर्फ धांधली के हवाले से मामलात अदालतों में आगे बढ़ने जा रहे हैं, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली के हवाले से भी बड़ा और अहम तरीन फ़ैसला, और तीसरा जनाब लंबे अरसे तक नाजायज़ जेल में कैद काटने वाले सेनेटर एजाज चौधरी साहब की ज़मानत के हवाले से अहम तरीन और बड़ी खबर। क्या इन तमाम तर चीज़ों को पाक भारत जंग के तनाजुर में देखा जाना चाहिए, या जो कि शेर अफजल मरवत ने कहा था कि अगर 6 से 8 हफ्ते तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर अक्काबों का जो ग्रुप है, डोव और ईगल, जी हाँ, ये आमतौर पर फाख्ताएँ और अक्काब ये सियासी पार्टियों के हवाले से जुमले लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं और कहा जाता है कि जो मुफाहमती ग्रुप है वो अगर 6 से 8 हफ्ते के दौरान मुज़ाहमती ग्रुप को खामोश करने के ऊपर राज़ी हो गया तो हालात थोड़े से बदलते हुए नज़र आएंगे। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया था, जब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के एक ग्रुप ने इमरान खान साहब से अडयाला जेल के अंदर मुलाकात की थी, उस वक्त भी ये दावा किया गया था, कहा गया था कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ज़रिए ये पैगाम पहुँचाया है कि अगर आप खामोशी इख्तियार करें, खामोशी से मुराद ये थी कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अगर आप तनकीद ना करें तो अगले 6 से 8 माह के अंदर हालात बदल सकते हैं। क्या ये सिर्फ यही एक मामला है या इसके अंदर कुछ दीगर मामलात भी शामिल हैं? ख़ास तौर पर बड़ा मानी खेज़ है नवाज शरीफ साहब का आज का बयान के मुल्की दिफा के लिए सियासी जमातों का यकजुबान होना खुश आइन है, और ये एक ऐसे वक्त में बयान आया है जब सऊदी अरब के, अमारात के और कुवैती सफ़ीरों ने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है, चुनखे वज़ीर-ए-आज़म से, जहां उन्होंने ख़ित्ते में अमन के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़ किया। वहीं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान साहब के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। फिर खबर ये आई कि 9 मई के केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने एजाज चौधरी और फ़रद अब्बास की ज़मानत मंजूर कर ली है। इसकी तफसीलात जनाब रखेंगे आपके सामने। और फिर इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि 26 नवंबर के मुकदमात में 82 गिरफ्तार मुल्ज़मान के एतराफ़ जुर्म पर 4-4 माह कैद की सज़ा हुई है। बज़ाहिर ये कैद की सज़ा है, लेकिन ये मामला भी आगे जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और फिर जनाब इमरान खान साहब के हवाले से और बुशरा बीबी के हवाले से जो ख़बर है उसकी तफसीलात भी जनाब आपके सामने रखते हैं। और पहलगाम वाक़े के ऊपर पाकिस्तान ने तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बनाने की भी भारत को पेशकश की, उसके ऊपर क्या अपडेट है वो भी आपको बताते हैं। तो जनाब आज दिन का आगाज़ इस बड़ी खबर के साथ हुआ कि 190 मिलियन पाउंड केस जिसे कहा जाता है, उसमें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच 8 मई को समाअत करेगा। डिवीज़न बेंच कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल है। इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी साहिबा ने सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत पर रिहा करने की इस्तदा कर रखी है। सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तों को ऑफिस एतराज़ात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। कल अभी रजिस्ट्रार ऑफिस से इस किस्म की खबर आई थी कि इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तली के हवाले से जो दरख्वास्तें हैं इस साल तक जो है वो समाअत के लिए, इस साल के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की जा सकती। कल ही मैंने आपको कहा था कि जहाँ पर मामलात पाकिस्तान के अंदर बदलते दिखाई दें तो 24 घंटों के अंदर ही हालात बदल जाया करते हैं। ये जनाब एक बड़ी डेवलपमेंट है एक ऐसे वक्त के ऊपर कि जब पाक भारत जंग के साए मंडला रहे हैं और दूसरी जानिब इमरान खान साहब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मुसलसल जो है वो डील मांगने की कोशिश की जा रही है। उस तनाजुर में ये एक बड़ी खबर है। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि आगे चलकर जनाब इसके मुज़ामरात पाकिस्तान के माहौल में यकीनी तौर पर मस्बत होंगे। दूसरी बड़ी जो खबर है वो है जनाब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी साहब की ज़मानत के हवाले से। ये एक बहुत बड़ी खबर है और एजाज चौधरी साहब को 1 लाख रुपए के मचलके ट्रायल कोर्ट में जमा करवाने का हुक्म दिया गया है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान की सरबराही में
3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की सुप्रीम कोर्ट में और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि एजाज चौधरी के खिलाफ केस अगर इतना ही मजबूत था तो फिर उसे आप फौजी अदालत में ले जाते। अदालत में स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि एजाज चौधरी ने जो है वो लोगों को उकसाया, साजिश का भी हिस्सा रहे। ये दावा है स्पेशल प्रोसिक्यूटर का। और पीटीआई के वकील ने कहा कि एजाज चौधरी 11 मई 2023 से गिरफ्तार हैं। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के रहनुमा हाफिज़ फ़रहत अब्बास की ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। ये यकीनी तौर पर 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 9 मई के केसेस में दरख्वास्त की जो है वो समाअत की थी। ये जनाब 2 बड़ी खुशखबरियाँ, 2 बड़ी डेवलपमेंट्स। और तीसरी बड़ी डेवलपमेंट इमरान खान और शेर अफजल मरवत की जो दरखास्तें थी धांधली के ख़िलाफ़, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जनाब समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात ख़त्म करते हुए दरखास्तों को नंबर लगाने का हुक्म दे दिया। और अदालत उज़्मा ने यह भी कहा कि आइंदा समाअत पर वकला तैयारी करके पेश हों। शेर अफजल मरवत का कहना था कि इंतज़ामी साइड पर जुडिशल एतराज़ का कोई जवाज़ नहीं है। और वकील शेर अफजल मरवत की इस्तदा मंजूर करते हुए जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। मार्च 2024 में इमरान खान ने 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात में धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करते हुए दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें अदालत उज़्मा से जुडिशल कमीशन बनाकर इसकी तहकीकात करने की इस्तदा की गई। इमरान खान साहब ने यह दरख्वास्त सीनियर वकील हामिद खान की मार्फत दायर की थी, जिसमें मुतालबा किया गया था कि 8 फरवरी के इलेक्शन में जीतने वालों को फ्रॉड नताइज से हराने की तहकीकात की जाएँ और धांधली की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस पर मुश्तमिल ऐसा कमीशन बनाया जाए जो कोई तासुब न रखता हो। दरख्वास्त में अदालत उज़्मा से जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आने तक वफाक और पंजाब में हुकूमतों की तश्कील को मुअत्तल करने की इस्तदा भी की गई थी। अब ये इस तनाज़र के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट है। एक जगह है जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब बेंच की सरबराही कर रहे हैं, एक जगह जनाब नईम अख्तर अफगान साहब कर रहे हैं, एक जगह जनाब जस्टिस हाशिम काकड़ साहब कर रहे हैं। तीनों बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट्स। और अब इसके बाद इस्लामाबाद के बाखबर सियासी हल्के चौंक उठे हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब पॉलिटिकली जो एक्टिव हुए हैं इन दिनों, उसकी वजूहत भी जनाब सामने आना शुरू हो गई हैं। और ख़ास तौर पर पैदर पे मुसलसल तकरीबन गुज़श्ता 1.5 हफ्ते के दौरान पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जमानों, चाहे वो इंसार अब्बासी हों, चाहे वो सुहेल वड़ैच हों, चाहे हफीज़ुल्लाह न्याज़ी हों, उनकी जानिब से लिखे गए कालम, उनके तज्ज़िये और ख़बरें इस बात का सबूत हैं कि कुछ ना कुछ ज़रूर चल रहा है, कुछ ना कुछ ज़रूर पक रहा है। जिसके बाद जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब एक्टिव हुए और मरियम नवाज साहबा की रावलपिंडी के अंदर कुछ अहम तरीन मुलाकातों के हवाले से जिक्र किया गया। इस किस्म की तलादमी है कि मिड टर्म इलेक्शन के हवाले से भी डोल डाला गया कुछ सियासतदानों की जानिब से। शाहिद खान अब्बासी साहब का ख़ास तौर पर यह बयान कि अगर मुल्क के अंदर शफाफ इलेक्शन करवा दें तो मुल्क का निज़ाम चल पड़ेगा, यह बयान भी आज की डेवलपमेंट्स के तनाजुर में खासा मानी खेज़। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मसले के हल की हकीकत कानून की हुक्मरानी में है। वो कोयटा में बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार रूम से खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मुल्क के मसाइल की तो बात की जाती है, हल की बात नहीं की जाती। हमारी जमात का मकसद मसाइल को हल करना है, मकसद पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोरिंग नहीं है। नाइंसाफ़ी मुल्क की जड़ों को खोखला कर रही है। जब आइन को पामाल कर दिया जाए तो इंसाफ कैसे रहेगा? इंसाफ न होने की वजह से आज का नौजवान मायूसी का शिकार है। उन्होंने कहा कि मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चल रहा, मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी नहीं है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आइन बदल दें। माइन एंड मिनरल एक्ट पर अगर ये आइन से मुतसादम है तो गलत है। आइन के अंदर जो हकूक सूबे को दिए गए हैं वो लाजमी दिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि वसाइल और आइन में दिए गए हकूक के एतबार से बलूचिस्तान को सबसे अमीर सूबा होना चाहिए। अब जनाब वो लोग जो इस किस्म का दावा कर रहे थे शाहिद खान अब्बासी साहब के पॉलिटिकली एक्टिव होने पर कि शायद उनके पीछे कुछ खुफिया कुव्वतें हैं, कुछ सवालात उठ रहे हैं कि आज की जो उनकी स्टेटमेंट है ख़ास तौर पे माइंस एंड मिनरल एक्ट के हवाले से, बिल के हवाले से बलूचिस्तान में जो उनका खिताब है वो बड़ा वाज़े कर रहा है कि जनाब शाहिद खान अब्बासी साहब कम अज़ कम इस मामले के ऊपर वो लाइन नहीं ले रहे जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की लाइन है। उन्होंने कहा कि इस वक्त बलूचिस्तान को सबसे अमीर सूबा होना चाहिए और अवाम को बताया जाए कि उन्हें रेकॉर्ड एक्ट से क्या मिलेगा। बलूचिस्तान के अंदर असम्बली के अंदर माइंस मिनरल एक्ट पर बहस होनी चाहिए थी लेकिन बिल को पास कर दिया गया। और फिर उन्होंने कहा जनाब कि यहाँ पर तो ये सूरत हाल है जनाब के 70 करोड़ रुपए देकर लोग सेनेटर बने हैं। अगर आप ऐसे करप्ट लोगों को भेजेंगे तो फिर कैसे जो है वो मुल्क चलेगा।
और फिर उन्होंने कहा कि अगर गैर मुंतखब गैर नुमाइंदा हुकूमतें आएंगी जो कि अवाम की असल नुमाइंदगी नहीं करेंगी तो हालात किसी सूरत भी दुरुस्त नहीं हो सकेंगे और मुल्क के मामलात अवाम की ताईद वाले सियासतदानों ने हल करना है। यकीनन इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब उनका इशारा कि जिन्हें मैंडेट मिला जो इस वक्त अवाम के अंदर मकबूल तरीन है, जिन्हें इस वक्त अवाम की ताईद हासिल है, सिर्फ और सिर्फ वही जो है वो पाकिस्तान के मसाइल हल कर सकते हैं। दूसरी जानिब पाक भारत जंग के तनाजुर में पाक फ़ौज की जंगी मशकें पूरे ज़ोर शोर के साथ जो हैं वो जारी हैं और इमरान खान साहब की 24 घंटों के अंदर आने वाली 2 स्टेटमेंट्स जिन्होंने नरेंद्र मोदी को लंबा लटा दिया बैनुल-अक़वामी मीडिया के सामने, उसके बाद बड़ी ही मानी खरेज थी DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर आर्मी चीफ साहब की कल की स्टेटमेंट के कौम भारत के ख़िलाफ़ जो है वो मुतहद है। यकीनी तौर पर फ़ौज को जो है वो सियासी ताईद और हमायत चाहिए होती है और ऐसे वक्त के अंदर पाकिस्तान के मशहूर मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान, जिन्हें पाकिस्तान की बड़ी तादाद की अवामी हमायत हासिल है, उनकी जानिब से जब इस बात का ऐलान किया गया कि भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी कौम एक है, यकजा है, और ऐसे मौके के ऊपर उनकी जानिब से इस बात का ऐलान जिसे आज एक तरह से बिलवास्ता तौर पर नवाज शरीफ साहब की जानिब से भी सराहा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि सियासी यकजहती जो है वो बड़ी खुश आइंद है। और फिर जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया ने इमरान खान साहब का यह बयान रिपोर्ट किया, भारतीय मीडिया ने जिस तरह से इमरान खान साहब का यह बयान रिपोर्ट किया, सबको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा होगा कि अगर कोई कद काट का सियासतदान इस मामले के ऊपर बात करेगा जिसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ पूरी दुनिया के सामने रखा जाएगा तो यकीनी तौर पर उसके असरात भी होंगे, क्योंकि इस माहौल में ना ही जो है कोई शहबाज शरीफ साहब की, क्योंकि जो कि चुंतखब वज़ीर-ए-आज़म है, उनकी जानिब से कुछ स्टेटमेंट्स तो आती रही, लेकिन आसिफ जरदारी हों या नवाज शरीफ जो कि बाकायदा तौर पर 2 पाकिस्तान के अंदर ऐसी सियासी जमातों के सरबराह हैं जिनकी बहरहाल कुछ ना कुछ अवाम के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितनी तो नहीं बहुत कम उनके मुकाबले में 10% के करीब अवाम के अंदर उनकी नुमाइंदगी तो मौजूद है। 100% में से उनकी जानिब से किसी बयान का ना आना भारत के ख़िलाफ़ बड़ा मनी खेज इसलिए भी था कि इमरान खान साहब ये बात पहले भी कह चुके कि बैरून मुल्क कारोबार होने की वजह से ये जो दोनों सियासी रहनुमा हैं इस बात से घबराते हैं कि मजबूत भारतीय लाबियाँ जो बैरून मुल्क के अंदर हैं उनके कारोबारी मफादात को नुकसान पहुँचा सकती हैं। ऐसे में जनाब उनकी जानिब से इसलिए भी बयान सामने नहीं आया भारत के ख़िलाफ़ कि कहीं उनके मफादात को जद न पहुँचे। और वो जो कहा करते हैं कि जनाब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कम अज़ कम इमरान खान साहब के मामले में बिल्कुल नहीं, ना ही वो को माल आल या खाल बचाने के लिए अपनी पाकिस्तान के अंदर सियासत कर रहे हैं। बड़ा ही वाज़ेह और साफ मुतालबा उनका आइन कानून और जमहूरियत की बहाली पाकिस्तान के अंदर और जो गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान होने वाले 3 बड़े मामलात, 3 बड़े वाक़यात, एक तो जनाब रजीम चेंज ऑपरेशन 2022 के अंदर, उसके बाद फिर जनाब 2023 के अंदर 9 मई का वाक़या और फिर 2024 के अंदर 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन। ये 2 बड़े और जो अहम तरीन 3 बड़े और जो अहम तरीन मामले हैं, इन पर इमरान खान साहब तहकीकाती कमीशन चाहते हैं। और इस वक्त जो धांधली का मामला है वो जनाब आगे बढ़ता हुआ हमें इस सूरत नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब एतराज़ात दूर करके जुडिशल कमीशन की जानिब जाएगा तो यकीनन ये सवाल भी सामने आएंगे कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स अब तक बनाए गए उनकी जानिब से क्या कारकर्दगी सामने आई, अब तक उनकी कारकर्दगी के नतीजे में कितने हलकों के अंदर जो है वो खोले या वोट गिने गए, फॉर्म 45 फॉर्म 47 की ताज़ा 3 सूरत-ए-हाल क्या है। इलेक्शन कमीशन जो अपने तय खामोश था तमाम तर धांधली के बाद, रिकॉर्ड तलफ करने के बाद, रिकॉर्ड गायब करने के बाद बड़ी खामोशी के साथ सुकून के साथ बैठा हुआ था, वहाँ भी आज की खबर के इस बाद वहाँ हलचल है और कहा जा रहा है कि एक बार फिर उस किस्म का जो रिकॉर्ड है वो उसकी जो है झाड़ पूंछ शुरू कर दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की कापियाँ तलब की जा सकती हैं। उन सियासी जमातों का भी अहम किरदार जो कि अभी तक इस मौक़िफ़ के ऊपर कायम है कि मैंडेट 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन जीतने वालों के हवाले किया जाना चाहिए, मसलन जमात इस्लामी, वो भी जनाब इस मौके के ऊपर एक्टिव होती हुई नज़र आ रही है। मौलाना फजल रहमान साहब जो इस माहौल के अंदर नए इलेक्शन की बात कर रहे थे, अब जब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में धांधली का मामला गया है तो देखना होगा कि इस हवाले से उनका जनाब मौक़िफ़ क्या है। और फिर एक स्टेटमेंट KPK हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ की कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में नरेंद्र मोदी ने भारत में अमरीत नाफिज कर दी है। यकीनी तौर पर इस बात की जानिब भी उनका इशारा है कि पाकिस्तान के अंदर भी एक तरह से अमरीत ही नाफिज है। कौन हुकूमत चला रहा है सबको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है। जिन्होंने इलेक्शन जीता उनको इलेक्शन हरवा दिया गया, जिनकी 20 नशिस्तें थीं उनको इक़्तिदार पर लाकर बैठा दिया गया। और बात उन्होंने भी वही की, इमरान खान जो मोदी के RSS नज़रिए के हवाले से गुज़श्ता तकरीबन
जो है वो 5 बरसों से कर रहे हैं। और फिर उन्होंने इत्तेहाद और यगानगत की बात की, जो बात इमरान खान साहब ने भी की। अब इस माहौल के अंदर जब ये 3 बड़ी डेवलपमेंट्स आज होती हैं अदालती महाज के ऊपर, तो यकीनी तौर पर ये जो सियासी हलके हैं उनका चौंकना बनता भी है कि जनाब ऐसे माहौल के अंदर के जब कहा जा रहा था कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को इस किस्म का दावा किया जा रहा था कि पाकिस्तानी सियासत से माइनस किया जा चुका है, ऐसे माहौल के अंदर इमरान खान साहब का बयान जिसको आलमी मीडिया ने भी फ्लैश किया, और अब इस किस्म के अदलिया की जानिब से उठाए गए इकदाम जिनके नतीजे में नज़र आ रहा है कि इस अंगड़ाई के बाद अगर पाकिस्तान में कुछ आइन और कानून के मुताबिक हुआ तो यकीनी तौर पर सियासी मामलात आगे बढ़ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।